अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ये चैनल जो है वो एक ओवरसीज़ चैनल है और ये ऑपरेट होता है कनाडा के शहर ओटावा से। नाज़रीन, मेरी हद्दुल वसा कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी वाक़या या जो भी इंसिडेंट आए तो मैं वक्तन फ़वक्तन ये कोशिश करता हूँ कि राइट अवे उस वाक़े के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आप तक वहाँ पहुँचाऊँ। लेकिन कभी कभार कोताही हो जाती है सिर्फ टाइमिंग की वजह से, इसलिए मैं अपने नाज़रीन से माज़रत भी अक्सर करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, इससे पहले कि आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये वो इश्यू है जो कि पाकिस्तान में ज़ुबान ज़दे आम है, तो उसी को आज का मौजू बनाते हुए, क्यों कि ये केस है नूर मुक़द्दम का। ये वो असैसिनेशन है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अगर आप जहन से निकालना भी चाहें तो ये आपके जहन से ये जो वारदात, ये जो घिनौनी और इतनी दरिंदगी के साथ ये जो वारदात हुई है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए आज क्योंकि कोर्ट में ज़ाकिर एंड फैमिली, ज़ाकिर जाफ़र और उसकी जो वाइफ है इस्मत आदम जी, उनकी हेयरिंग थी बेल के रेफरेंस में, जो उन्होंने उनके वकील ख्वाजा हारिस ने जो ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स की बेल के बारे में जो एप्लीकेशन दायर की थी, आज कोर्ट में उसकी हेयरिंग थी। तो नाज़रीन, आज की हेयरिंग की जो रुदात, जो समात आज हुई, उसके बारे में मैं रोशनी डालूँगा। नाज़रीन, जो सुनने में आया है और देखने में आया है कि ख्वाजा हारिस ने जो जाफ़र एंड फैमिली यानी ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी के लॉयर हैं और इंतहाई लायक और बहुत पैसा लेने वाले क्रिमिनल लॉयर हैं, तो उन्होंने आज कोशिश की है कि इस केस का जो रुख है उसको बदला जाए। क्यों कि उन्होंने यहाँ पे कोशिश अपनी हद्दुल वसा की है कि असल में जो मुल्ज़िमान हैं इस केस में, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो उन्होंने कोशिश की है जो घर के मुलाजमीन हैं, जिनमें खानसामा है, जिनमें गार्ड है, जिनमें जो घर का माली है, इनको उन्होंने कोशिश की है कि ये कत्ल का जो मुद्दा है वो इन पे डाला जाए और इस्मत आदम जी और उसके जो हस्बैंड हैं ज़ाकिर जाफ़र, उनको किसी तरीके से इस केस से बाहर निकाला जाए। यहाँ तक उन्होंने ये प्ली ली कि ये वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन
जो ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, इसलिए वो इस वारदात में मुआवनत कैसे कर सकते हैं, वो इस वारदात में शामिल कैसे हो सकते हैं। वो तो उस वक़्त कराची में मौजूद थे। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र ने अपने बयान में जो पुलिस के सामने दिया है उसमें ये बताया है कि मेरी दौरान जब उसने नूर मुक़द्दम का मर्डर किया तो उसने अपने बयान में इकबाली जुर्म किया है, ये इतराफ़ किया है कि मेरे पेरेंट्स के साथ बातचीत हुई थी, जिसकी वजह से उसके जो फादर हैं उन्होंने फिर थेरेपी वर्क्स को इन्वॉल्व किया था, इसलिए ये बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। लेकिन आम तौर पे देखने में ये आया है नाजरीन कि जो घर के मुलाजमीन होते हैं आम तौर पर उन्हीं को फंसाने की कोशिश की जाती है। जब भी कोई भी वारदात घर में हो तो घर के जो सरबराह होते हैं, घर के जो मालकान होते हैं, वो हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जो मुलाजमीन हैं गो के वो क्योंकि वो उनके नौकर होते हैं, उनके मुलाजिम होते हैं, इसलिए वो जो घर के मालिक होते हैं उनके मरहूने मिन्नत होते हैं। जिस तरह से जिस डगर की तरफ घर वाले उनको चलाते हैं वो उसी तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी था कि ये जो मुलाजमीन थे, एक तो इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि नूर मुक़द्दम के साथ जब ये बर्बरियत हो रही थी उसको हर हाल में बचाना चाहिए था। अगर ये मुलाजमीन चाहते तो उसको बचाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी बख्शिश, अपनी बेहतरी इसी में समझी कि उन्होंने ज़ाकिर जाफ़र को नूर मुक़द्दम के कत्ल में मुकम्मल तौर पर मुआवनत की। अगर वो बैल्कनी से छलांग लगाकर नीचे आती है तो अगर उसे उस वक़्त भागने का मौका दिया जाता तो वो अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मुकम्मल तौर पर मुआवनत की है। अब ख्वाजा हारिस जो उनका लॉयर है वो भी यही प्ली ले रहा है कि किसी तरीके से जो ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स हैं इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र, उनको बेल मिल जाए। लेकिन अभी तक आज की जो समाअत हुई है उसमें उनको बेल नहीं मिली। तो आगे देखते हैं कि उनकी ज़मानत होती है कि नहीं होती। नाजरीन, रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्होंने जो बातचीत टेलीफोन पे की है अपने बेटे के साथ, और बेटे ने ज़ाहिर जाफ़र कातिल ने जो अपने फादर के साथ बातचीत की है वो ढकी छुपी नहीं है, वो बिल्कुल वाज़े है। इसलिए इनका बचना तो नामुमकिन है। लेकिन क्योंकि लॉयर जो है वो इतना नामवर है, बाज़ दफ़ा जो जजेस होते हैं वो भी अच्छा लॉयर होने का असर ले लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। एक और बात जो सामने आई है आज वो है DNA की रिपोर्ट। DNA की रिपोर्ट में ये ज़ाहिर हुआ है कि एक तो ज़ाहिर जाफ़र के जो निशानात हैं उनकी निशानदेही हुई है, जो रिपोर्ट्स आई है। उसके बाद जो है जो दूसरे साहब हैं DNA की रिपोर्ट में जिनकी निशानदेही हुई है वो है अमजद महमूद, जो कि एम्प्लॉई है थेरेपी वर्क्स का। गो के वो पहले भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अब ज़ाहिर ये होता है कि गो के ज़ाहिर जाफ़र ने जब वो वहाँ पहुँचता है उसे ज़दोकोब किया, उसे नुकसान पहुँचाया, उस पर छुरियों के वार किए। लेकिन पता ये चला है कि इस मर्डर में जो नूर मुक़द्दम का कत्ल हुआ है उसमें क्योंकि मुआवनत हुई है, अकेला आदमी, अकेला ज़ाहिर जाफ़र इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। किसी इंसान को कत्ल करना आसान बात नहीं है, और जिस बर्बरियत के साथ, जिस सफाकियत के साथ उसने कत्ल किया है ये बहुत मुश्किल मरहला था। बहर कैफ DNA की रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि अमजद ने उसकी मुआवनत की है। मुआवनत तो बाकी मुलाजमीन जो हैं उन्होंने भी की है, वो वहाँ पे मौजूद थे। अगर वो चाहते तो नूर मुक़द्दम की जान बचाई
बचाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो नाजरीन, आज की ये एक समात थी, आज की रूदात थी जो समात हुई, वो मैंने आपके सामने पेश की। और यहाँ पे ये भी देखने में आया कि ज़ाहिर जाफ़र एंड फैमिली के जो उनके रिलेटिव्स थे, जो ख़वातीन करीबी रिश्तेदार थीं, वो भी आज कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने हाथों में तस्बीहें पकड़ी हुई थी और तस्बीह पे विर्द कर रही थी, कुछ पढ़ रही थी, कुछ कलमात पढ़ रही थी। तो नाजरीन, ये बात इंतहाई सोचने की और समझने की बात है कि जब एक नाहंजार शख्स, आपकी फैमिली का मेंबर, जब इतना बड़ा कदम उठाता है तो तब आपको अल्लाह की याद नहीं आती, उस नूर मुक़द्दम, उस मासूम बच्ची का ख्याल नहीं आता। जब वो ये जुर्म कर चुका है, अब उसे सज़ा होनी बाकी है, तो अब सब रिश्तेदारों को, सब मिलने वालों को अब खुदा की याद आ गई है। तो नाजरीन, ये बात जहन में रखें कि जुल्म अगर बढ़ता है तो कट भी जाता है, मिट भी जाता है। इसलिए ये जहन में रखना कि आज किसी मासूम के साथ ज़्यादती की जाती है तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ नहीं होगी। नाजरीन, ऐसा नहीं होता, हमेशा पकड़ होती है। तो इसलिए खौफ करना चाहिए।